दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ कार, मोटरसाइकिल्स और इंजन्स बनाने वाली जर्मन कंपनी BMW के बारे में, जो आज से करीब 101 साल पहले अस्तित्व में आई थी। और इस कार कंपनी को आमतौर पर महंगी लग्जरी कारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यह कंपनी रोल्स रॉयस और मिनी ब्रांड की कार्स भी बनाती है। तो दोस्तों अब तक तो हमने BMW के सफलता की बात की, लेकिन क्या आपको पता है कि यह सफर इस कंपनी के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रह चुका है। BMW उन प्रसिद्ध कंपनियों में शामिल है जिनके की वर्ल्ड वार के समय मोटरसाइकिल्स और कार्स बनाने पर रोक लगा दी गई थी। और उस टाइम इस कंपनी ने साइकिल और किचन के सामान जैसी बहुत सारी चीजें बनाई। और एक समय खुद बिकने की कगार पर खड़ी इस कंपनी ने आगे चलकर रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को भी खरीदा। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि आखिर BMW का अभी तक का यह उतार चढ़ाव भरा सफर कैसा रहा। तो दोस्तों BMW के फाउंडर का नाम कार्ल फ्राइडरिच रैप है, जिनका जन्म 24 सितंबर 1882 को जर्मनी में हुआ था। आगे चलकर वे मैकेनिकल इंजीनियर बने और फिर 1918 में उन्होंने कार्ल रैप मोटोरेनवेयर के नाम की एक कंपनी खोली, जिस कंपनी में मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट्स और वाहनों के इंजन्स बनाए जाते थे। कुछ सालों के बाद पहला वर्ल्ड वार भी शुरू हो गया और उस समय एरो इंजन्स की डिमांड भी काफी बढ़ गई थी। इसी डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने 7 मार्च 1916 को दो कंपनियों के साथ मिलकर एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम उन्होंने बावेरियन मोटर वर्क रखा और इसी को हम शॉर्ट में BMW के नाम से जानते हैं। दरअसल यह नाम BMW का इंग्लिश नाम है। इसके जर्मन नाम को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। BMW का पहला प्रोडक्ट BMW 3A नाम का एक एयरक्राफ्ट इंजन था, जिसकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि यह मिलिट्री को काफी पसंद आया और BMW को उनके द्वारा एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। लेकिन 1918 में वर्ल्ड वार खत्म हो जाने के बाद सिचुएशंस कुछ ऐसी बनी कि BMW को एरो इंजन बनाना बंद करना पड़ा। इसीलिए BMW ने खेतों में यूज किए जाने वाले पंप, बस और ट्रैक्टर के इंजन जैसी बहुत सारी चीजें बनानी शुरू की। 1923 में BMW ने मोटरसाइकिल्स बनाना भी शुरू कर दिया और इस कंपनी का पहला सफल मोटरसाइकिल R32 था। 1928 में BMW ने ऑटोमोबाइल वेयर के नाम की एक कंपनी को खरीदकर कार्स का प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया और फिर इस कंपनी की पहली कार BMW 3/15 लॉन्च की गई। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में कंपनी ने फिर से एरो इंजन्स बनाने की शुरुआत की, लेकिन इसी बीच उनके कई फैक्ट्रीज पर बमबारी की गई और कुछ को तो सोवियत सरकार ने जब्त कर लिया था। और इतना ही नहीं, उनके कंपनी के ऊपर मोटरसाइकिल्स और कार्स बनाने पर भी रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हार ना मानते हुए उन्होंने किचन का सामान और साइकिल जैसी बहुत सारी चीजें बनानी शुरू की। हालांकि 1947 में BMW ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल्स बनाने का परमिशन हासिल कर लिया और 1948 में R24 मॉडल का एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया। हालांकि कार्स बनाने पर अभी भी बैन लगा हुआ था, लेकिन 1951 में यह बैन भी हटा दिया गया और फिर BMW की कार 501 लॉन्च की गई। हालांकि BMW की कार बहुत ही महंगी थी, जिस वजह से 1954 तक BMW की कमाई का मुख्य जरिया सिर्फ मोटरसाइकिल ही था। हालांकि अपने प्रॉफिट में कमी करने के बाद 1955 में BMW ने कुल 10,000 कार्स की बिक्री की, लेकिन उन्हें इस स्ट्रैटेजी में घाटा हो रहा था और 1960 आते आते BMW बिकने की कगार पर आ गई। लेकिन 1961 में BMW की 1500 मॉडल की कार लॉन्च की गई, जो कि कंपनी को बचाने में बहुत मददगार साबित हुई और इसे स्पोर्ट्स कार के तौर पर लोगों ने खूब पसंद किया। आगे भी कंपनी ने कार्स के बहुत सारे अच्छे मॉडल लाए और लोगों ने भी इन कार्स को खरीदना पसंद किया और कुछ इसी तरह से इस कंपनी ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ। आगे चलकर BMW ने 1994 में ब्रिटिश रोवर ग्रुप को खरीद लिया, जिसमें उस समय लैंड रोवर भी शामिल थी। हालांकि यह डील BMW के लिए नुकसान भरा रहा था और फिर आगे चलकर BMW ने इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया। 1998 में BMW ने रोल्स रॉयस के लोगो और नाम को खरीदा और फिर 2003 में रोल्स रॉयस के पुनर्गठन के बाद BMW के ऑनरशिप में ही रोल्स रॉयस फैंटम रिलीज किया गया और फिर 2004 में होंडा, कावासाकी, यामा और सुजुकी की खूबियों को ध्यान में रखते हुए BMW ने K1200 मॉडल का एक स्पोर्ट्स बाइक लॉन्च किया
और फिर 2011 में इलेक्ट्रिक कार्स की डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए BMW की सब ब्रांड BMW i बनाई गई और 2016 तक BMW की i3 मॉडल की 50,000 कारें बेची जा चुकी थी, जो कि ग्लोबल सेल्स के मामले में यह बहुत बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ये थी BMW की कहानी, जिसका सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।